सीएम हाउस, पीएम हाउस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो हाउसेज वगैरह हैं उनके अंदर तो एक इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। आपकी जो सीएम हाउस, गवर्नर हाउस और मिनिस्टर्स के जो घर हैं उनमें 100 से 200% के दरमियान इजाफा हुआ है। मतलब 100 से 200% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि आपने सरकारी घर पर इतना खर्चा करके करना क्या है। और अगर यही प्रोविज़न हो कि आप इतना खर्चा कर सकते हो घर पर, तो सरकारी घर में तो इन द फर्स्ट प्लेस शिफ्ट ही नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में रह के उसको डिक्लेयर कर दें कि ये मेरी रेजिडेंस है, और आप वो सारा खर्चा सरकार का अपने ज़ाती घर पे करवाएं, बजाय कि आपका जब टेन्योर ख़त्म होगा तो आप सरकारी घर पे से टूटियाँ उठा के ला रहे होगे, एसी पुटवा रहे होगे। उससे बेहतर नहीं कि वो इन द फर्स्ट प्लेस अपने ही घर पे लगवा लो। तो वो जो होता है ना, मेरे ख्याल में ये अपना घर किराए पे दे देते होंगे जब सरकारी रेजिडेंस मिलती होगी, और उसके बाद वो छोड़ते होंगे तो फिर वापस आते होंगे। तो इनको इससे बहुत बेहतर ये है कि सरकारी रेजिडेंस किराए पे दे दें, अपने घर में रहें। सर इसके अंदर अगेन ये मामला हम देखते हैं। देखिए, मैं एक चीफ मिनिस्टर की हद तक तो समझ सकता हूँ बात के रेनोवेशंस और वो चीज़ें जो अब देखें, लास्ट ईयर जब बजट आया तो और जब नई नई बनी थी मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर, तो उनका दफ्तर का भी एक रेनोवेशन का बहुत बड़ा बजट था। फिर वो उनकी जो एक गाड़ी है जर्मन गाड़ी, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई कि जी उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। अलबत्ता इसके अंदर मैं इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट आई थिंक एक सीएम का जो दफ्तर और प्रोटोकॉल है वो ज़रा ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे लोगों ने आना है, मिलना है उनसे। वो फॉरेन डिग्निटरीज भी हो सकते हैं, वो ऐसे मुल्क के लीडरान हो सकते हैं जो कि जिनके बिजनेस टाइज हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एट बेस लेवल जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी हद तक ये बात आज तक मुझे क्लियर नहीं हुई कि एक तो घर मिलता है और उसके साथ चीज़ें मिलती हैं, बट उस घर की जो अपकीप है, आप ज़ाहिर इस्लामाबाद के अंदर अगर आप नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं तो आपको इस्लामाबाद के अंदर मिलेगा, अगर पंजाब असेंबली का हिस्सा है तो आपको, और आप पंजाब के किसी और शहर में रहते हैं, लाहौर में नहीं रहते, तो आपको लाहौर के अंदर रिहाइश मिलेगी। अब आई डोंट नो कितने लोग सर जब असेंबली का सेशन यहाँ चल रहा होता है तो लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं, या कितने लोग जब असेंबली का सेशन नहीं चल रहा होता तो यहाँ होते हैं, क्योंकि लोग तो अपने हलकों में होते हैं अमूमन। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ये है, यहाँ पे देखें ना, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इफ़ेक्टिवली तो पार्टेक कर रहे हैं जो बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है कि एक प्रोविंशियल ओरिएंटेड जब आपकी असेंबली है तो उसके अंदर उस प्रोविंस का जो है मेन शहर है जो कि लाहौर है, वहाँ पे आपको रहने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे तो निज़ाम ही नहीं है बल्दियाती किसी किस्म का, तो उनको तो अपने हल्के में होना चाहिए। सर आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि सबको सब मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज को रेजिडेंस मिलती है। मिनिस्टर्स वगैरह को शायद मिलती होगी, बाकी तो जाहिर है वो अपने हल्के से जो यहाँ पे आता है सेशन के लिए उसको टीएडीए मिलता होगा, तो जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा होगा। चले वो ठीक भी है कि उसने पता नहीं हल्का कितने दूर दराज इलाके में है, पता नहीं उसने कितना पेट्रोल जला के आना है, और फिर शायद उसने वापस भी फौरी तौर पर पहुंचना है क्योंकि उसके अपने हल्के के कुछ काम होंगे। अगेन ये सारी चीज़ें, इनका इलाज है, अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन करवा दें, जो नाजिम हैं, जो नीचे के मेयर्स हैं, उन तक फ़ंड पहुँचा दें, अगर हल्का वो देखना शुरू कर दें डेली के जो काम है, तो आपका जो एमपी है वो फिर अपना सारा जो वक्त है वो इसमें लेजिस्लेशन में लगा सकता है जो उसका असल में काम है। लेकिन क्योंकि आप ऐसा करते नहीं है, क्योंकि अगेन आपका एमपीए ये चाहता नहीं है, क्योंकि वो फंड्स नीचे नहीं देना चाहता, वो अपने हाथ में रखना चाहता है, तो इसलिए ये हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।